जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसआर इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी रीजनिंग की टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज की 5वीं क्लास है। यदि आपने हमारे इससे पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं तो वीडियो जरूर देख लें, और यदि आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलो तो हम आज के क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या दिए गए हैं। निम्न में से भिन्न बताइए। हमारे पास ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमें क्या बताना है? इन सभी में भिन्न बताना है कि भिन्न क्या है। हम यदि देखें, पहला ऑप्शन क्या दिया गया है? बी, बाय, जी और टी। यदि हम देखें तो बी का अपोजिट क्या होता है? बाय होता है, और जी का अपोजिट क्या होता है? टी होता है। तो दूसरा ऑप्शन देखते हैं यहाँ क्या है? एफ, वी, के, ओ। ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं क्या? नहीं होते। यहाँ पे देखते हैं क्या है? एन, एम, एस, एच। एन और एम अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। एस और एच ये भी एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। डी और डब्ल्यू एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। आई और आर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। हमें क्या दिख रहा है इसमें? भिन्न। ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये अपोजिट नहीं है। बाकी 3 ऑप्शन जो है, तीनों में हमें अपोजिट दिखाई दे रहे हैं, और बाकी जो है ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है इसमें अपोजिट हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया क्या है? 1/4 अनुपात 1/8 समानुपात 2:3 और क्वेश्चन मार्क। हमें क्वेश्चन मार्क का मान निकालना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं इन दोनों में संबंध किस प्रकार से दिया गया है। ऐसे ही हम आगे इसका संबंध बताते हुए इसका आंसर लेके आएंगे। यहाँ क्या दिख रहा है? 1/4 और 1/8। यदि हम देखें तो ये इसका 2 गुना है, मतलब 1/2 गुना है। 1/4 को यदि हम 2 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1/8 आ जाएगा। ऐसे ही हम इसको करके देख लेते हैं। 2/3 है, 1/2 गुना कर देंगे कितना आ जाएगा? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। क्या कितना आ रहा है हमारा आंसर? 1/3। ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर बी में। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। यदि शब्द कैवेंडिश के पहले सभी स्वरों को वर्ण क्रम अनुसार व्यवस्थित किया जाए और फिर सभी व्यंजनों को वर्ण क्रम अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो दाएं ओर से छठे के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा? हमें क्या करना है? ये शब्द दिया गया है, सबसे पहले क्या लिखना है? स्वर को लिखना है। इन शब्द में से हमें देखना है कि स्वर पहले लिखना है, फिर उसके बाद क्या लिखना है? सभी व्यंजनों को लिखना है। हम लिख लेते हैं। क्या दिख रहा है हमें? ए, आई और ई। क्या दिख रहा है? हमें इसको व्यवस्थित रूप से लिखना है। सबसे पहले क्या आएगा? ए, फिर क्या आएगा? ई, फिर क्या आएगा? आई। उसके बाद हमें क्या लिखना है? और कोई दिख रहा है क्या इसमें स्वर? नहीं दिख रहा है। फिर क्या देखेंगे हम? व्यंजन। सबसे पहले क्या आएगा? सी आएगा, फिर क्या आएगा? डी आएगा, सी, डी। उसके बाद क्या आएगा? यहाँ क्या बच रहा है? भी, एन, एस और एच। क्या आएगा इसके बाद? एच आएगा, फिर क्या आएगा? एन, फिर एस और बी। हमारे पास ये व्यवस्थित रूप से हमने जमा लिया। उसके बाद क्वेश्चन में क्या पूछा है? दाएं छोर से छठवें के दाएं तीसरा अक्षर क्या होगा? दाएं और किस होगा? दाया। इस ओर से हम देखेंगे कि छठवां अक्षर कौन सा है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और ये छठवां अक्षर क्या हो जाएगा? सी। उसमें क्या पूछा है? छठवें के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा है? तो हम इसके दाएं देखेंगे। इसका दाएं किस साइड होगा? इस साइड। क्या पूछा है? तीसरा अक्षर। तो तीसरा अक्षर क्या हो जाएगा? एन। क्या पूछा था? दाएं छोर से छठवां अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा है? तो कौन सा है? एन। क्या है? तो एन क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी निश्चित कूट भाषा में जुपिटर को ये लिखा जाता है तो उसी भाषा में नेपच्यून को कैसे लिखा जाएगा? हम देख लेते हैं किस प्रकार से उन्हें जुपिटर को लिखा है। हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं? सभी के नंबर लिख लेते हैं। जे का नंबर क्या होता है? 10, यू का नंबर 21, टी का नंबर 16, फिर आई का नंबर 9, टी का नंबर 20 और ई का नंबर 5। लास्ट में क्या है? आर। आर का नंबर कितना होता है? 18। इसमें किस प्रकार से लिखा है उसका भी नंबर लिख लेते हैं। जे का नंबर कितना होता है? 10, फिर भी का नंबर 22, ओ का नंबर 15, जे का नंबर 10, फिर क्या है? एस का नंबर 19, एफ का नंबर 6, फिर क्या दिया लास्ट में? 18। मतलब आर का नंबर कितना? 18। हम देख लें तो ये किस प्रकार से दिख रहा है। ये पहला अक्षर में कोई चेंजेस नहीं है और लास्ट में कोई चेंजेस नहीं दिख रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ हो रहा है +1, यहाँ क्या हो रहा है? -1, यहाँ पे क्या हो रहा है? +1, -1, +1। क्या दिखाई दे रहा है? पहले और लास्ट में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। बीच में क्या हो रहा है? +1, -1, +1, -1, +1। हमें क्या का निकालना है? नेपच्यून का निकालना है। हम लिख लेते हैं, इसका नंबर लिख लेते हैं। एन का नंबर कितना होता है? 14, ई का नंबर 5, टी का नंबर 16, टी का नंबर 20, यू का नंबर 21, फिर क्या है? एन का नंबर 14 और ई का नंबर 5। क्या करना है? पहले और आखिरी में कोई चेंजेस नहीं करना है, ज्यों का त्यों लिख देना है। क्या? ज्यों का त्यों। हम इसमें देख लेते क्या हो रहा है? पहले +1 हो रहा है। हम 5 में 1 जोड़ेंगे कितना जाएगा? 6। 16 में 1 घटा देंगे 15,
इसमें एक जोड़ेंगे 21, एक घटा देंगे 20, और इसमें क्या करेंगे एक जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 15। हम देख लेते हैं 14 किसका नंबर होता है, एन का, 6 किसका होता है, एफ का, 15 किसका होता है, ओ का, 21 यू, 20 किसका होता है, टी का, 15 ओ का, और 5 किसका होता है, ई का। तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ये कहाँ पे दिख रहा है हमें, ऑप्शन नंबर पहले में दिखाई दे रहा है। ठीक है हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। एक साइकिल चालक 30 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाकर पूर्व की ओर घूमकर 40 किलोमीटर जाता है। हम देख लेते हैं दिशा हमेशा कैसे लेंगे, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। क्या चल रहा है, वो साइकिल चालक 30 किलोमीटर उत्तर दिशा में, यहां से वो चलना चालू किया, कितना चला 30 किलोमीटर उत्तर की ओर, फिर पूर्व की ओर घूमकर 40 किलोमीटर जाता है, उसका पूर्व ये हो जाएगा, कितना चला 40 किलोमीटर। फिर क्या बोला है, उसके बाद वह दाएं घूमकर 20 किलोमीटर जाता है, उसका दायां किस साइड होगा, इस साइड, कितना बोला है 20 किलोमीटर जाता है। यहाँ 30 है, यहाँ 20 अंतर रहेगा। ठीक है, अंततः वह अपने दाईं ओर घूमकर 40 किलोमीटर जाता है, तो इसका दायां किस साइड हो जाएगा, इस साइड, कितना चला उसने 40 किलोमीटर। फिर क्या पूछा क्वेश्चन, तदनुसार वह अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो ये था उसका आरंभिक स्थान। ठीक है, ये क्या था, आरंभिक स्थान। इसके बीच की दूरी कितनी है, ये 20 है, तो ये भी कितनी हो जाएगी 20, टोटल कितनी थी 30, यहाँ से कितनी बची 10 बची। वह अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो ये इसका आरंभिक स्थान था, यहाँ से इसके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 10 किलोमीटर। तो हमारा आंसर क्या होगा 10 किलोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोगों की एक पंक्ति में मनु नीचे की छोर से 7वें स्थान पर है। क्या बोला है, लोगों की एक पंक्ति है जिसमें मनु का स्थान नीचे से बोला है 7वें नंबर पे। किसका स्थान बोला है, मनु का स्थान नीचे से 7वें नंबर पे। आगे पढ़ते क्वेश्चन, श्रेय मनु से 10वें स्थान ऊपर है। क्या बोला है, मनु के स्थान से श्रेय का स्थान जो है 10वें स्थान ऊपर है, मतलब इसका मनु का 7वां था, तो 10 ऊपर कितना हो जाएगा 17वां, तो 17वां स्थान किसका है, श्रेय का है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, यदि श्रेय ऊपर के छोर से 8वें स्थान पर है, यदि हम श्रेय को ऊपर से गिन रहे हैं तो इसका स्थान क्या है 8वां है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो इस पंक्ति में कितने लोग हैं, हमें बताना है कि टोटल पंक्ति में कितने लोग हैं। यहां से हम देखे थे तो श्रेय का स्थान क्या था 17वां, और यदि उसको हम ऊपर से गिन रहे हैं तो क्या स्थान है उसका 8वां, तो इसके ऊपर कितने लोग हैं, और 7 लोग हैं। हम दोनों को जोड़ देंगे, 7 और 17 को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 24। तो पंक्ति में टोटल लोग कितने हो गए 24 हो गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया क्वेश्चन, वरुण जयस से बड़ा है। क्या बोला क्वेश्चन में, हम बना लेते हैं, ये कौन हो गया जयस, और ये क्या हो गया वरुण। क्या बोला था, वरुण जयस से बड़ा है, तो ये जयस, और जयस से बड़ा कौन हो गया वरुण हो गया। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिनेश हरेश से छोटा है। तो अभी दिनेश और हरेश का हमें कोई संबंध नहीं दिख रहा है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, सुरेश वरुण से बड़ा है। किससे, सुरेश जो है वरुण से बड़ा है, ये वरुण से बड़ा कौन हो गया सुरेश। आगे देखते हैं, किंतु दिनेश से छोटा है। किसकी बात किया गया है, सुरेश की बात किया गया है कि दिनेश से छोटा है, मतलब सुरेश से बड़ा कौन हो गया दिनेश हो गया। ठीक है, उसके ऊपर क्या दिया गया था दिनेश के बारे में, दिनेश हरेश से छोटा है। क्या बोला है, हरेश से छोटा है, मतलब हरेश बड़ा हो जाएगा दिनेश से। आगे क्वेश्चन में पूछा गया है, उनमें सबसे बड़ा कौन है। हमें दिखाई कौन दे रहा है कि सबसे बड़ा कौन है इसमें, हरेश। कौन है सबसे बड़ा, हरेश। हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 मित्र ए बी सी डी ई एफ एक व्रत में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। हम इसका सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। कितने व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति, यहाँ पे हम बना लेते हैं सभी को। फिर आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है, ई डी के बाईं ओर बैठा हुआ है। हम डी को यहाँ बिठा लेते हैं, हम कहीं भी बिठा लेंगे। हमने यहाँ पे डी को यहाँ बिठा लिया है। क्या बोला है, डी के बाईं ओर ई बैठा हुआ है। तो हमेशा यदि सभी का मुंह केंद्र की ओर है तो सब बाया किस साइड होगा, इस साइड, और दाया किस साइड होगा, इस साइड। क्या बोला था, डी के बाईं ओर कौन बैठा हुआ है, ई बैठा हुआ है। आगे क्वेश्चन में क्या दिया है, सी ए व बी के बीच में है। क्या बोला गया है कि जो सी है वो किसके बीच में है, ए और बी के बीच में है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, तथा एफ ई व ए के बीच में है। क्या बोला है, एफ जो है ई व ए के बीच में है। ई का स्थान हमें ये दिख रहा है, किसके बीच में बोला है वो हमने, ए के बीच में कौन बैठा हुआ है, एफ।
ए और ई के बीच में कौन बैठा है? एफ बैठा है। हमें क्या दिख रहा था? ए और बी के बीच में कौन बैठा हुआ है? सी। ए का स्थान ये है तो बी का स्थान ये हो गया और सी का स्थान ये हो गया। हमने सभी को व्यवस्थित कर दिए हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है? सी के एकदम दाईं ओर कौन बैठा हुआ है? सी के एकदम दाईं ओर कौन बैठा हुआ है? क्या है? सी यहाँ बैठा हुआ है। हमें क्या देखना? दाईं ओर। दाईं ओर किस साइड होगा? इस साइड, क्योंकि सभी का मुंह केंद्र की ओर है। कौन बैठा है? ए बैठा हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी वही है, लेकिन उसका सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारे पास? बी के एकदम बाईं ओर कौन बैठा हुआ है? हम देख लेते हैं कौन बैठा है बी के एकदम बाईं ओर। ये बी है। बी का बाईं ओर किस साइड होगा? इस साइड। कौन बैठा है? डी बैठा हुआ है। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। बी के एकदम बाईं ओर कौन बैठा है? डी बैठा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी डी ई व एफ एक वृत्तीय मेज के चारों ओर बैठे हुए हैं। कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। हम एक डायग्राम फिर से बना लेते हैं ऐसे। ये 6 लोग हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए ई व एफ के बीच में है। क्या बोला है? ए, हम यहाँ पे ए को बिठा लेते हैं। हम मान लेते हैं सभी का मुंह किसकी ओर है? केंद्र की ओर है। क्या बोला है? ए जो है ई व एफ के बीच में है। हम यहाँ ई को बिठा लेते हैं, यहाँ एफ को। इसका स्थान चेंज भी हो सकता है, मतलब यहाँ एफ बैठ सकता है, यहाँ ई, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अभी हमने ई को यहाँ बिठा लिया और एफ को यहाँ पे। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। ई डी के विपरीत बैठा हुआ है। ई का स्थान हमने ये माना है, इसके विपरीत क्या हो जाएगा? इस साइड। डी का स्थान ये मिल गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। सी या तो ई का पड़ोसी नहीं है। क्या बोला है? सी ई का पड़ोसी नहीं है, मतलब सी तो यहाँ आएगा नहीं, तो सी कहाँ आएगा? यहाँ पर आएगा। ठीक है, क्योंकि एक ही स्थान बचा था, सी का स्थान ये मिल गया। हमें क्या बताना है? बी के विपरीत कौन बैठा हुआ है? यहाँ पे सब जगह बन गया, सिर्फ एक खाली है, यहाँ पे कौन बैठेगा? बी। बी के विपरीत हमें क्या दिखाई दे रहा है? एफ। क्या दिखाई दे रहा है? एफ। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एफ। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हमारे पास। हमारे पास ये लुप्त संख्या का एक क्वेश्चन दिया गया है। हम देखते हैं ये दो डायग्राम में किस तरह से बन रहा है। आगे हम तीसरे में वही देखेंगे और क्वेश्चन मार्क का मान लेके आएंगे। हम इसको देख लेते हैं किस तरह से दिया है। 12, 8 और ये 80। यदि हम दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आएगा? 12 × 3 = 96, लेकिन क्या दिया है? 80। ये इस तरह से बन नहीं रहा है। यदि हम देखें, ये 12 का वर्ग कितना होता है? 144। 8 का वर्ग कितना होता है? 64। यदि हम इन दोनों को माइनस कर दें तो क्या 80 आ रहा है हमारे पास? हम दोनों को माइनस करेंगे 144 और 64 को, तो 80 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 80। 80 है हमारे पास। आगे इसी तरह से देख लेते हैं। 16 का वर्ग कितना होता है? 256 होता है। और 7 का वर्ग कितना होता है? 49। 256 में से 49 हम घटा देंगे तो हमारे पास 207 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 207। इसी प्रकार से हम इसका वर्ग करके देख लेते हैं। 25। 25 का वर्ग कितना होता है? 625। 21। 21 का वर्ग कितना होता है? 441। यदि हम इसको घटा दे तो कितना आएगा? 5 में से 1 गया 4, 12, 12 में से 4 गया 8, 5 में से 1 गया तो 5 में से 4 गया 1। कितना आ रहा? 184। ऑप्शन नंबर कहां पर दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए में। क्या है? 184। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गए आज के हमारे टॉप 10 के क्वेश्चंस। इसकी जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। यदि आप हमारे चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यदि आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें और वीडियो को लाइक जरूर करें।